अपने जादू के पंख इतना ना फैलाओ कि हमें उन्हें कतरना पड़े। हमारा पुत्र कोई बलि का पशु नहीं जिसके गले में कोई भी वरमाला डाल सके। क्षमा करे देवी पिंगला, हम भी आपकी कोई दासी नहीं जो आपकी आज्ञा का पालन करे। हमें ना तो मृत्यु का भय है न ही आपका। आप चाहे तो मेरे प्राण ले सकती हैं। तुम्हारे इस अपराध के लिए इतना छोटा दंड नहीं देंगे हम। राजमाता, कौन हो तुम? मैं उन्हीं की पुत्री हूँ जिनकी गर्दन पर अभी अभी आपकी कटार थी। ओह, तो अपनी माता का प्रतिशोध लेने आई हो यहाँ? नहीं, आपकी सहायता करने। मेरी माता ने अवश्य आपको मना कर दिया हो, किंतु मैं आपको उज्जैनी की राजमाता बना सकती हूँ। और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? राजा विक्रमादित्य की मृत्यु। आपका और मेरा शत्रु एक ही है। और इस कार्य को पूर्ण कैसे करोगी? आप उसकी चिंता ना करें। मेरे हिस्से का जादुई द्रव्य मेरे पास है। राजा विक्रमादित्य के अंत के लिए ये पर्याप्त है। तो लाओ, इसे मुझे दे दो। राजमाता, मैं अपने शत्रु को स्वयं मारूंगी। और वैसे भी इसका प्रयोग केवल मैं कर सकती हूँ। ये आपके किसी कार्य का नहीं। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। जादू से भरी जादू की लड़ी, जीत की वैतरणी हो तुम। जादू करनी हो तुम, जादू करनी हो तुम। चाहूं तो जीवन राग सुनाऊं, चाहूं तो प्राण निकालूं, ऐसी जादू करनी हो तुम। सबका काल हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। नयनतारा, मलमल की शैया, चांदी का फूलदान, ये सोने का श्रृंगारदान और ये दर्पण। ये दर्पण दिखाता है तन
नहीं दिखाता ये मेरा सुंदर मन। बेताल, बेताल, बहुत बुरा है ये दर्पण। तुम्हारा केवल मुंह ही खुला रहता है बेताल, दोनों कान बंद है तुम्हारे, कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? राजन मेरी आंखें खुली हैं, देखो कितना सुंदर कक्ष है। देखो मत सुनो, तुम्हें अपनी मुक्ति तक इसी कक्ष में रहना होगा। क्या क्या कहा राजन? हमने कहा तुम्हें उज्जैनी में जब तक रहना है रहो, किंतु तुम्हें इसी कक्ष में रहना होगा बेताल। अरे ये तो अत्याचार है भोले भाले प्रेत पर। मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो सांस कैसे लूंगा, जीवित कैसे रहूंगा? प्रेतों को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती बेताल। देखो राजन, खुली हवा और स्वच्छ वातावरण में प्रेतों का चित्त शांत रहता है। और कहाँ वो प्रेत घाटी खाए छोटा सा कक्ष? विक्रम मैं तेरा अतिथि हूँ या बंदी? तुम हमारे विशेष अतिथि हो बेताल, इतने विशेष कि हमारी जनता तुम्हें देखकर भयभीत हो जाती है। ये अभिनय बंद करो, तुम्हारे अभिनय से पिघलने वाले नहीं हम। तुम्हें इसी कक्ष में रहना होगा, समझे? हमारा अंतिम निर्णय है ये। नैन तारा, आओ आओ नैन तारा, आ गई तुम। मैं यहाँ तुम्हारे कार्य के लिए आई हूँ भद्रकाल। अब शीघ्र ही तुम विक्रमादित्य को निष्प्राण देखोगे। नहीं, अरे यही मूर्खता तो नहीं करनी है तुम्हें। विक्रम के प्राण लेना तुम्हारे वश के बाहर है। तुम केवल इस महल के बाहर उस बेताल को लाने का प्रयास करो, बस, और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात। मैं ऐसा व्यू रचूंगी कि विक्रम स्वयं उस बेताल को बाहर निकालने पे विवश हो जाएगा। विक्रम और बेताल, तुम दोनों ने मिलकर कालों के काल भद्रकाल को शक्तिहीन कर दिया ना। अब देखना ऐसे ये भद्रकाल तुम्हारा विनाश करता है। विनाश। ठीक है राजन, तेरा यही निर्णय है तो मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं 1100 वर्षों से जागा हुआ हूँ, अब मैं निद्रा लोक में विचरण करूंगा राजन। जाओ, ये रही शैया, चिर निद्रा में लीन हो जाओ। मर गया। बेताल, बेताल, ये क्या है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो नैनतारा? विराट सिंह जी, आप यहाँ? यहाँ तो केवल हम हैं। परंतु सम्राट, हमने किसी के चीखने की ध्वनि सुनी है। कोई तो है यहाँ। सैनिकों, पूरा कक्ष छान मारो। अवश्य ही सम्राट का कोई शत्रु यहाँ छुपा है। शीघ्रता करो। सैनिक, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना विराट सिंह जी, यहाँ कोई भी नहीं है। आप उचित कह रहे हैं सम्राट, यहाँ आने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, परंतु ध्वनि। हम जानते हैं विराट सिंह जी, आपको हमारी सुरक्षा की चिंता होती है, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। जाइए, विश्राम कीजिए। जो आज्ञा सम्राट। तुम चुप क्यों? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन? प्रयोजन तो है राजमाता। मैं देखना चाहती थी कि सम्राट विक्रमादित्य के महल से उज्जैनी दिखती कैसी है। महल देखने के मोह में अपने लक्ष्य से मत भटक जाना। ये मत भूलना कि तुम्हें हमारे पुत्र को उज्जैनी का राज सिंहासन दिलाना है और विक्रमादित्य को उज्जैनी से अपदस्थ कर आपको राजमाता बनाना है। और ये कार्य करेगा मेरा ये जादुई द्रव्य।
हमने तुमसे शांत रहने के लिए कहा था बेताल। राजन झूठ मत बोल, तूने मुझसे कहा था इस कक्ष में रहना है। बेताल, हाँ समझ गया, मुझे इस कक्ष में भी रहना है और शांत भी रहना है। एक काम कर विक्रम, मुझे एक पेड़ मंगवा दे, मैं दिन भर उस पर उल्टा लटका सोता रहूंगा। तेरी और मेरी दोनों की बला टल जाएगी, ठीक है? यदि तुम्हें वृक्ष पे ही लटकना था बेताल तो अपनी प्रेत घाटी में रहते। यहाँ उल्टे क्यों लेटे हो? मतलब वृक्ष भी नहीं मिलेगा? संसार में किसी प्रेत को ऐसा राजा ना मिले। कुछ कहा तुमने? नहीं राजन, तुझसे कुछ कहने का लाभ ही क्या है? तू तो जा बस यहाँ से। राजन, एक अंतिम बात, वैसे तो तुझे हर कार्य आता है, बस प्रसन्न रहना नहीं आता। तो एक काम कर, तू प्रतिदिन मेरे साथ हंसने का अभ्यास किया कर। जिसके कंधे पर तुम जैसा भयावह और डरावना बेताल विराजमान रहता हो तो भला कैसे हंस सकता है? राजन, मैं तो तेरे कंधे पे सवार था, तू तो मेरे सर पे सवार हो गया है। अब तू गया है तो इस प्रेत को कुछ स्वतंत्रता मिली है। ये प्रेत गंध कैसी? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ, किंतु ये कैसे संभव हुआ? महाराज, हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। और आपको जो अधिक प्रिय है ना, मोतीचूर के लड्डू, वो भी बनवाए हैं। महारानी, अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती है। महाराज, यदि हम आपके पसंद का ध्यान नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा? महाराज, आप ये लड्डू ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? ये कौन सी माया है महाराज? अब आप देखिएगा राजमाता, कैसे ये द्रव्य अपना खेल रचता है, कैसे आपको और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। रुको, हमारा लक्ष्य तो ध्रुव तारे के समान अटल है, किंतु तुमने यह स्पष्ट नहीं किया कि विक्रम से तुम्हारी शत्रुता क्या है। कारण कोई भी हो राजमाता, लाभ तो आपका ही है, तो आप लाभ पे ध्यान दीजिए, कारण पे नहीं। ये लड़की हमारे लिए संकट बन सकती है, हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। तो ये लड्डुओं की सुगंध थी। मैं व्यर्थ ही सोच रहा था कि महल में कोई प्रेत घुस आया है। तो ये बेताल की माया है, ये प्रेत कभी नहीं सुधरेगा। महाराज, आप चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलना क्या महारानी, वो बेताल। बेताल? कहाँ है बेताल? बेताल ने हमें एक विद्या सिखाई थी महारानी। विद्या? हाँ, वस्तुओं को अदृश्य करने की विद्या। तो हमने सोचा विद्या का प्रयोग करके देखते हैं कि हम वस्तुओं को अदृश्य कर पाते हैं या नहीं। देखिए, लड्डू अदृश्य हो गए। राजन, बेताल विद्या जाने बिना ही उसका श्रेय ले रहे हैं। अच्छा, आपने विद्या प्राप्त की है? जी। हम मान लेंगे यदि आप उन लड्डुओं को वापस ले आए। महारानी,
हम वस्तुओं को वापस लाने की विद्या नहीं सीख पाए, केवल अदृश्य करने की विद्या ही सीखी हमने। आप भी ना महाराज। महाराज आप बार बार उधर क्या देखते, कौन है वहां पे? लड्डू लड्डू? लड्डू लड्डू छोड़िए ना महारानी, शेष भोजन भी स्वादिष्ट है, हम भोजन करते हैं। महाराज हम आपको यहाँ पे भोजन कराने ही लाए थे, परंतु आप तो अपने विद्या की प्रयोग। आप भोजन कीजिए, हम आपके लिए रसगुल्ले लेके आते हैं। महाराज हलवा, ये कैसे अदृश्य हो गया? महारानी वो हमने ना ये देखने के लिए कि विद्या सच में काम करती है कि नहीं, हमने पुनः प्रयोग कर लिया और हलवा भी अदृश्य हो गया। महाराज आपको जिस भी विद्या का प्रयोग करना है ना, भोजन के पश्चात कीजिएगा, अन्यथा हमें पुनः भोजन बनाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सत्य कहा महारानी, हम भोजन के उपरांत प्रयोग करेंगे। आप भोजन कीजिए, हम रसगुल्ले लेके आते हैं। हमने तुमसे कहा था अपने कक्ष में रहने के लिए ना, यहाँ कभी लड्डू अदृश्य कर रहे हो, कभी हलवा अदृश्य कर रहे हो, क्या हो रहा है ये सब? राजन, अतिथि से पहले अगर यजमान भोजन कर ले तो उसे पाप लगता है। मैं तो तुझे पाप से बचा रहा था राजन, और तू मुझे भी क्रोध कर रहा है। बहुत बात हो गया तुम्हारा, चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। राजन, भोजन करते हुए तो कोई श्वान को भी नहीं भगाता, तू मुझे भोजन के बीच में से उठा रहा है। क्या मैं तुझसे बात नहीं करता? बेताल, या तो हंस लो या रो लो, ये दोनों एक साथ क्यों कर रहे हो? राजन, हलवा बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ राजन। और तुम मुझे खाना नहीं दे रहा, मैं रो रहा हूँ। जो भी करना है अपने मन में करो, अपने कक्ष में, और किसी को तुम्हारा स्वर सुनाई नहीं देना चाहिए। ना हंसने देता है, ना रोने देता है, ना खाने देता है, कैसा राजा? यही पद्मिनी का कक्ष है, यहीं पर हमें हमारे लक्ष्य का मार्ग मिलेगा। पद्मिनी हमारे शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति। अब इस प्रेम और विश्वास से भरे दाम्पत्य को मैं जलाकर राख कर दूंगी, और उसके पश्चात विक्रमादित्य स्वयं नष्ट हो जाएगा। भाविश्री, भाविश्री आप हमारे कक्ष में? क्यों? हम अपनी प्रिय देवरानी के कक्ष में नहीं आ सकते? हम तुम्हें ढूंढते हुए ही यहाँ आए थे। भाविश्री ऐसी बात नहीं है, परंतु आप हमें ढूंढ क्यों रही थी? क्या बात है? और ये कौन है? हमारी पुत्री नयनतारा, इसे तुमसे मिलवाना था, तभी तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। पुत्री? हाँ, हमारी अर्थात हमारी प्रिय सखी मांडवी की पुत्री। मांडवी? तुम उसे नहीं जानती, असमय ही उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है भाविश्री। बस इसीलिए इसे यहाँ बुलवा लिया। इसके रूप में हमें हमारी पुत्री मिल जाएगी और इसके सर पर माँ का साया भी बना रहेगा। नयनतारा,
महारानी को प्रणाम करो। प्रणाम महारानी।